हेलो एवरीवन। आज की कहानी का नाम है सच्चा भक्त। बहुत समय पहले एक गांव में एक हरिहर नाम का एक दयालु और सीधा सच्चा किसान रहता था। वह पूरा दिन अपने खेत में जी तोड़ मेहनत करता था और शाम का समय ईश्वर की प्रार्थना में बिताता था। जीवन में उसकी मात्र एक इच्छा थी। वह उडुपी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता था। उडुपी दक्षिण कर्नाटक का प्रमुख तीर्थ स्थान है। हजारों तीर्थयात्री प्रत्येक वर्ष उडुपी पहुंचते हैं। जब भी वह उन तीर्थयात्रियों को उडुपी की यात्रा करते हुए देखता तो उसका भी वहां जाने का बहुत मन करता था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाता था। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। समय के साथ साथ हरिहर की आर्थिक स्थिति भी सुधरती गई। अब उसने फिर से तीर्थ यात्रा की योजना बनाई। यात्रा पर जाते समय उसकी पत्नी ने उसके लिए पर्याप्त भोजन बांध दिया। अपनी भक्ति भावना के कारण हरिहर उडुपी की यात्रा पैदल ही करना चाहता था। हरिहर तीर्थयात्रियों के एक दल में साथ उडुपी की ओर चल दिया। मार्ग में उसे एक स्थान पर एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी दशा बहुत ही दयनीय थी। वह कई दिनों से भूखा प्यासा पीड़ा के कारण करा रहा था। उसने कई तीर्थयात्रियों से मदद की गुहार की, लेकिन वे उसे अनदेखा कर आगे बढ़ गए। जैसे ही दयालु हरिहर की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी, उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, क्या तुम भी तीर्थ यात्रा करने उडुपी जा रहे हो? बूढ़े आदमी ने उत्तर दिया, मेरा एक बेटा बीमार है और दूसरे बेटे ने भी 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। फिर मैं तीर्थ यात्रा कैसे करूं? हरिहर समझता था कि दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए उसने उडुपी जाने से पहले उस बूढ़े आदमी के घर जाने का निश्चय किया। जब उसके साथियों को उसके निश्चय के विषय में पता चला तो वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुमने इतने वर्षों में उडुपी जाने के लिए धन एकत्र किया है। अगर यह धन नष्ट हो गया तो फिर तुम कभी तीर्थ यात्रा नहीं कर सकोगे। इसीलिए इस बूढ़े के साथ जाने की मूर्खता मत करो। बूढ़े के घर पहुंचकर उसने उसके घर के सभी व्यक्तियों को भरपेट भोजन कराया। भरपेट भोजन करने के बाद वे सभी हरिहर पर आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। फिर उसने उस बूढ़े आदमी के बेटे के लिए उसे दवा खरीद कर दी। साथ ही उसने बूढ़े आदमी को अपने खेत में फसल बोने के लिए बीज भी खरीद कर दिए। फिर वह कुछ दिन वहीं रुककर बूढ़े आदमी के बीमार बेटे की सेवा करता रहा। उसके प्रेम और सेवा भावना से देखभाल करने के कारण कुछ ही दिनों में वह लड़का स्वस्थ हो गया। लेकिन इन सारे कार्यों में उसके वे सारे पैसे खत्म हो गए जो उसने उडुपी जाने के लिए एकत्र किए थे। तब उसने घर वापस लौटने का निश्चय किया। उडुपी न जाने पाने के उस बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपना सारा धन एक दीन दुखी व्यक्ति की सहायता में खर्च किया है। घर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी को अपना सारा धन एक गरीब व्यक्ति की सहायता में खर्च करने की बात बताई तो वह भी बहुत प्रसन्न हुई। वह भी धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उस रात हरिहर ने सपने में भगवान श्री कृष्ण को देखा, जो उससे कह रहे थे, हरिहर, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। जिस व्यक्ति के हृदय में मनुष्यों के लिए करुणा और सहानुभूति नहीं है, वह मेरा भक्त नहीं हो सकता। तुमने उस बूढ़े आदमी की सहायता की और उसके लिए उडुपी जाने की इच्छा तक बलिदान कर दिया। वह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, मैं ही था। तुम्हारी परीक्षा के लिए ही मैं उस बूढ़े आदमी का वेश लेकर वहां आया था।
तुम मेरे सच्चे सेवक हो। इस तरह हरिहर बगैर तीर्थ यात्रा पर जाए पुण्य का भागीदार बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी जरूरतमंद की सहायता करना ही सबसे सच्ची भक्ति है। अगर हम किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे तो हमें उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। We will meet with the next video. Bye everyone.